हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाई डीएस में। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं इतिहास और इतिहास में अपन पढ़ रहे थे बच्चों वैदिक काल। वैदिक काल के अंदर अपन ने काफ़ी चीज़ें काफ़ी जो बातें हैं, काफ़ी जो पॉइंट्स हैं वो अपन ने क्या कर लिए थे बच्चों, क्लियर कर लेते हैं। आज की क्लास में जो अपन अध्ययन करने वाले हैं बच्चों, आज उसी से संबंधित अपन बात करेंगे कि वर्ण व्यवस्था की किस प्रकार के, यानी कि कितने वर्ण जो है उस समय आपके यहाँ प्रचलित थे। उनके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है। तो अपना वक्त गवाए बिना अपन इस चीज को या इस सेशन को अपन शुरू करेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो भी है जुड़ जाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर अपडेट आपको मिलती रहे। और हम जो यहाँ जो कोर्स कर रहे हैं, अपना जो डिटेल, जो अपना जो क्लास या जो अपने सिलेबस जो चल रहा है बच्चों, वो अपने रीट से संबंधित क्लासेज का चल रहा है। आपकी जो रीट की जो भर्ती है वो जल्द ही विज्ञप्ति आपको बहुत जल्द ही विज्ञप्ति देखने को मिलेगी बच्चों। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए हमारे यूट्यूब चैनल से, बिना किसी शुल्क के। आपके लिए सदैव हर वक्त हर समय आपके लिए तत्पर रहने वाला यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाई डीएस। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए अपन शुरू करते हैं कि अपन ने जो लास्ट क्लास में बच्चों अपन ने जो बातें की थी, वो बातें की थी अपन ने वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार थी, वैदिक सभ्यता के अंदर मनोरंजन के साधन क्या क्या थे। इन सारी चीजों के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। और वो किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, इन सारी चीजों के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था बच्चों। अब जो बात करेंगे अपन, उसकी बात करेंगे अपन की वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था थी, या कि एक जो वर्ण है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस तरीके से हुई। इन सारी चीजों के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं बच्चों। बेसिकली आपके जो वर्ण हैं वो 4 बताए गए हैं। ठीक है, 4 वर्ण बताए गए हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज अपन जो बात करने वाले हैं, जो अपना सेशन रहने वाला है, वो आपका रहने वाला है वैदिक काल के अंदर किसकी बात करेंगे अपन, वर्ण व्यवस्था। किसकी बात करेंगे, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था। ये कितने वर्ण वैदिक काल में आपके प्रचलित थे, किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, इनकी जो उत्पत्ति है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से मानी जाती है बच्चों। इसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, ये जो वर्ण व्यवस्था जो थी आपकी बच्चों, ये कर्म आधारित थी और ये अलग अलग तरीके से किया जाती है। और इसका जो उल्लेख जो मिलता है बच्चों, अपने वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है वो पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में मिलता है बच्चों। पुरुष सूक्त 10वें मंडल में मिलता है कि 10वें मंडल में, ऋग्वेद के अंदर 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त के अंदर है, उसके बारे में 4 वर्णों की व्यवस्था की बातें की गई है। तो इसके लिए इन्होंने जो अवधारणा दी वो इस प्रकार से दी है कि जो पहला जो वर्ण है या जो वर्ण व्यवस्था वो इस प्रकार से, देखो, एक ये अपने भगवान या महान पुरुष मान लेते, ब्रह्म मान लेते, और इनकी जो उत्पत्ति है किस प्रकार से हुई है, इस चीजें के बारे में अपन जानते हैं। मुझे सबसे पहले मुख से बात करते हैं। क्या है मुख से, मुख से जो उत्पत्ति होती है वो बच्चों आपके ब्राह्मण की होती है। क्योंकि ब्राह्मण का क्या काम है, ब्राह्मण का मंत्र उच्चारण का काम है। वो मंत्र बोलता रहता है, यानी कि वो बोलता रहता है, इसलिए इनकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी जाती है, आपके मुख से। ठीक है, अब बच्चों, मुख से यानी जिसको बोलने की कला है, जिसको ज्ञान है, जिसके अंदर ये कला पाई जाती है, वो क्या है, आपका ब्राह्मण। किसे अपन ब्राह्मण कहते हैं। दूसरा बात करते हैं बच्चों, जो बुझाएं, बुझाएं क्या होती है बच्चों, अपनी ताकतवर। क्या होती है बच्चों, ताकतवर। और बुझाई ताकतवर होती है, और बुझाई ताकतवर होती है तो ताकत के रूप में अपन उस समय इनका जो कार्य क्या रहेगा, इसका जो कार्य रहेगा वो बच्चों आपका क्या रहता है, रक्षा करना रहता है, शासन संचालित करना। ये सारी चीजें किसके लिए होती है बच्चों, आपके बुझाऊ से उत्पत्ति हुई। और ये कार्य जो करने वाले वो व्यक्ति, उसे अपन कहते हैं क्षत्रिय। शस्त्रों से जिनका लगाव होता है, क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रिय है। इनकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है बच्चों, आपके भुजाओं से मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन वैश्य। अपना जो अगला जो वर्ण है वो है वैश्य। कौन है बच्चों, आपका
वैश्य, वैश्य की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है बच्चों? आपके जंगाहों से मानी जाती है। वैश्य जो आपका था वो किसकी उत्पत्ति क्या होती है? यानी जंगाहों से होती है। तो कहते हैं ना कि जिसकी जंगाहों में दम है वही व्यापार या बिजनेस कर सकता है। तो इनका जो कार्य क्या था वो बच्चों आपका व्यापार करना या वाणिज्य करना, ठीक है। और अंतिम जो आपका आता है वो आते हैं आपके क्षुद्र, और जब से जो सबसे जो नीचे की जो कैटेगरी मानी जाती थी वो आपके क्षुद्रों को माना जाता था, जिनका काम होता था कि वो क्या करेंगे, वो केवल निम्न वर्गों के कार्य हैं, जिनके जो भी निम्न वर्ग के कार्य जो राजा के दास बनेंगे, वो सारे कार्य जो करने वाले हैं वो कौन है? आपके क्षुद्र है। तो इनकी जो उत्पत्ति कहाँ से होती है बच्चों? आपके पैरों से, ठीक है। इस प्रकार से आपके ऋग्वैदिक काल में जो आपकी जो वर्ण व्यवस्था थी वो इस प्रकार से थी। इसके अंदर बच्चों आपके जो था कि सबसे पहले बात करते हैं अपन मुख से ब्राह्मण की। ब्राह्मण का काम क्या है? ब्राह्मण का मंत्रोच्चारण करना, जप तप करना, साधना करना, ये सारे जो कार्य क्या है वो बच्चों क्या है? आपके ब्राह्मण के। तो ब्राह्मण क्या क्या कार्य करता है बच्चों? आपका एक तो यज्ञ करता है, हवन, मंत्रोच्चारण, और इसको सबसे उच्च माना जाता है, उच्च माना जाता था मंत्रोच्चारण, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपके क्षत्रिय। क्षत्रिय जो होते थे उनका जो कार्य होता था बच्चों, वो जो कार्य, इनका जो कार्य है वो आपका है शासनों का संचालित करना, और इस समाज का यानी आपका जो सभी लोगों की क्या करते हैं वो रक्षा करते हैं, ठीक ठीक है। इनका जो कर्तव्य या जो इनका जो कार्य दिया गया था वो क्या था? रक्षा करना। यानी कि ये क्या रक्षा करेंगे? ये इस राजाओं की रक्षा करेंगे, अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे, अपने समाज के लोगों की रक्षा करेंगे, और शासन का क्या करेंगे? पूर्ण रूप से संचालन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके जो आते हैं वैश्य। वैश्य जो है, वैश्य का कार्य क्या था बच्चों? वैश्य जो है वो व्यापार में निपुण होते थे, उनमें माइंडसेट ऐसा होता था कि वो बिजनेस बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो वो क्या करेंगे बच्चों? आपके व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य, इनकी बिजनेस या व्यापार का जो कार्य है वो कौन करता है? आपके वैश्य को दिया गया था। और अंतिम जो आपका है क्षुद्र, जो कहां से होते हैं? पैरों से उत्पत्ति मानी जाती है, और इसको सबसे निम्नतम कास्ट या निम्नतम कैटेगरी मानी जाती है। और इस निम्नतम कैटेगरी के मानने के कारण इसको, इसका जो कार्य है वो क्या रहता था? राजा की सेवा करना, निम्न वर्ग के जो भी कार्य करना, झाड़ू पोछा करना, नालियों की सफाई करना, ये जो भी कार्य होते थे ये कौन करते थे? आपके क्षुद्र करते थे। और यही इन्हीं का काम क्या था? दास बनना। ये दास के रूप में कार्य करते थे राजा के दरबार में, ठीक है, दास, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपके जो ऋग्वैदिक काल में है जो वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की जाती है। तो बच्चों अपन ने बात की सबसे पहला जो उत्पत्ति होती है वो आपके ब्राह्मण की होती है, और ब्राह्मण की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? आपके मुख से। ब्राह्मण की जो उत्पत्ति हुई वो कहां से हुई बच्चों? आपके मुख से उत्पत्ति होती है, और इनका जो कार्य क्या है? यज्ञ करना, हवन करना या मंत्रोच्चारण करना, ठीक है। दूसरा आता है आपका क्षत्रिय। क्षत्रिय का जो कार्य क्या था बच्चों? क्षत्रिय का कार्य था कि वो रक्षा करते। तो वो कहते हैं ना कि जिनकी भुजाओं में ताकत है वही युद्ध लड़ सकता है। तो इसलिए इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो किससे मानी गई? आपके भुजाओं से, ठीक है। अगला जो अपना था वैश्य। वैश्य जो है वो आपके जंगाहों से उत्पत्ति मानी जाती है। वो कहते हैं कि जिसकी जंगाहों में दम है वही बिजनेस या व्यापार कर सकता है। तो आपका जो वैश्य था उसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? जंगाहों से मानी जाती है। और इसका कार्य क्या था बच्चों? आपके व्यापार या वाणिज्य करना। और अंतिम जो था वर्ण व्यवस्था में, अंतिम जो वर्ण व्यवस्था थी वो आपकी क्या थी? क्षुद्र, जिनकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? आपके पैरों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और इसका कार्य क्या था? दास के रूप में कार्य करते थे। और ये जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जो निम्नतम वर्ग के जो भी कार्य है उन सारों को वो कार्य करते थे, ठीक है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसमें जो बच्चों बात करते हैं इनकी जो आपकी जो इनकी जो ये वर्ण व्यवस्था है बच्चों, ये किसी वर्ण व्यवस्था जो इसकी कर्म के आधार पर नहीं थी, यानी कि जैसे ये कार्य करते हैं उस आधार पर इनकी जो ये कार्य करेंगे उसी पर आधारित थी। यानी कि जिस प्रकार का कार्य आप करना प्रारंभ कर दोगे आप उसी कार्य यानी उसी श्रेणी में आ जाओगे, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों अपन ऋग्वैदिक काल के अंदर किसकी बात करते हैं बच्चों? आश्रम व्यवस्था, यानी कि अलग अलग प्रकार के आश्रम होते थे जिनके बारे में अपन बात करता था। और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वह भी आपको सुक्त, पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में मिलती है। और ये कहते हैं कि जो इनके अनुसार जो आपका जो संपूर्ण जो मानव जीवन है वो आपके कितने भागों में बांटा गया है? संपूर्ण मानव जीवन को 100 वर्षों में विभाजित किया गया, ठीक है। आगे की बात करते हैं अपन बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। पहला क्या था? आपके वर्ण व्यवस्था में उत्पत्ति कहां से आती है? ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से मानी जाती है, क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं से मानी जाती है, वैश्यों की उत्पत्ति आपके जंघाओं से मानी जाती है, और शूद्रों की उत्पत्ति आपके किससे मानी जाती है? पैरों से मानी जाती है, ठीक है।
ठीक है, इसके अंदर अब बात करते हैं कि आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था किस तरीके से थी बच्चों, इसके बारे में अपन बात करते हैं बच्चों। इसके लिए अपन बात करते हैं तो दोस्तों, पहले जब जो अपनी चीज जो सबसे पहला जो इंपोर्टेंट थिंग्स जो या इंपोर्टेंट जो बात देखेंगे वो ये देखेंगे, एक जो संपूर्ण मानव का जो जीवन है, संपूर्ण मानव जीवन, यानी कि ऋग्वैदिक काल में ऐसा माना जाता है कि एक जो मनुष्य है उसकी जो आयु है बच्चों, वो आपके पूर्ण 100 वर्ष होगी। और इस 100 वर्ष को आपके कितने भागों में डिवाइड किया गया था बच्चों, इस 100 वर्ष को आपके 4 आश्रमों में विभाजित किया जाता था। यानी कि इसने मानव जीवन कितना माना गया है, 100 वर्षों का। आजकल का जो मानव जीवन है बच्चों, आजकल इसकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। आजकल 60 वर्ष ही, लगभग 60 वर्ष के अंदर लगभग लोग खत्म हो जाते हैं, या संसार या अपना जो शरीर है, जो आपकी शारीरिक शरीर जो है उसको त्याग देते हैं। लेकिन वैदिक काल में ये माना जाता था कि एक मनुष्य है जो अपने जीवन के अंदर 100 वर्ष जीवित रहेगा। कितने वर्ष, 100 वर्ष जीवित रहेगा। और इन 100 वर्षों को बच्चों 4 भागों में डिवाइड किया गया था, यहाँ 4 आश्रमों में, 4 भागों या आश्रम। ठीक है, पहला आश्रम आपके 0 से 25, दूसरा आपके 25 से 50, फिर 50 से 75 और 75 से 100। और 100 होते होते माना जाता था कि इंसान इस संसार को या इस मनुष्य जो अपना शरीर है उसको त्याग देता था। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, वो जो अपना जो सबसे पहला जो इंपोर्टेंट है, वो सबसे पहला जो आपका डिवाइड किया गया है वो आपका क्या गया है, 0 से 25 वर्ष। मानव जीवन को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। इसके अंदर जो पहला था वो आपका पहला जो आश्रम था वो आपके 0 से 25 वर्ष का था। और इसे अपन कह सकते थे बच्चों आपके बाल आश्रम। इसे क्या कह सकते थे, ब्रह्मचर्य या बाल आश्रम। ब्रह्मचर्य या बाल आश्रम। ठीक है, ब्रह्मचर्य या बाल आश्रम। किस तरीके से बच्चों, ब्रह्मचर्य या बाल आश्रम, देखिए इस समय व्यक्ति को सांसारिक मोहमाया से कोई बंधन नहीं होता। वो अपने जीवन को सफल तरीके से जीता हो और अपनी जो शिक्षा का जो प्रारंभ करता है, यानी अपनी शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ करता है। ठीक है, इसमें बच्चे जो भी शिक्षा दीक्षा जो भी होनी थी वो हो जाती है। और जब 25 वर्ष का हो जाता है उसके बाद की जो आगे बात करेंगे अपन, जो 0 से 25 वर्ष का जो समय था बच्चों के लिए, व्यक्तियों के लिए या बालक के लिए, एक इंसान के लिए, उसमें क्या था कि वो अपने जीवन में जितने भी ज्ञान, यानी जितना भी आपको उसको शिक्षा ग्रहण करनी है, शिक्षा प्राप्त करनी है, वो सारी वो कर सकता है। ठीक है, इस उम्र के अंतर्गत, यानी कि इस जो 0 से 25 वर्ष का जो आश्रम है, इसके अंदर इसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। इसके अंदर जो मनुष्य या जो बालक होता है वो पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करता है। समय से पहले, यानी सुबह 4 बजे उठता है और सुबह रात को 10-11 बजे तक जगता है। तो वो सारी चीजें जो थी वो आपके ऋग्वैदिक काल में होती थी, क्योंकि और उनके ऊपर पाबंद रूप से, यानी उन्हें हर व्यक्ति बहुत तरीके से मानता भी था। क्योंकि उस समय जो बालकों को है वो गुरु के पास रहा जाता था, और वो जो उनके गुरु हैं उनकी सारी कार्यभार, यानी उनका सारी जो सेवा है वो उनको करनी पड़ती थी। ठीक है, इसका जो प्रारंभ जब होता है, इसके आपके ब्रह्मचर्य आश्रम का जो प्रारंभ होता है वो आपका होता है उपनयन संस्कार से। उपनयन संस्कार से प्रारंभ, ये बच्चों आपके उपनयन संस्कार से इसको क्या किया जाता था, प्रारंभ किया जाता था। और इसमें व्यक्ति क्या करता था, उसके बाद व्यक्ति क्या करता था, समीप बैठना शुरू करता था। किसके, गुरु के समीप। किसके समीप, गुरु के समीप। देखिए उसका उपनयन संस्कार किया जाता था, या जिसे अपन उसका उपनयन संस्कार नहीं, उसको शिक्षा दीक्षा लेने के लिए भेज दिया जाता था। वो जो भी प्रक्रिया होती थी वो आपके 0 से 25 वर्ष की आयु में होती थी। और इसका जो समाप्त होता था वो आपके किसके आधार पर होता था, आपको बच्चों आपका समाप्त होता था वो आपके समापवर्तन संस्कार से होता था। ठीक है, इसका जो अंतिम या जो इसका समापन किया जाता था वो आपके किससे किया जाता था बच्चों, समाप्त
जो समापवर्तन संस्कार के रूप में इसको समाप्त किया जाता है। और समापवर्तन का जो तात्पर्य बच्चों ये आपके 3 शब्दों से मिलकर बना, सम आ प्लस वर्तन। समापवर्तन किससे बना है? सम प्लस आ प्लस वर्तन, समापवर्तन। ठीक है, इसका अर्थ होता है सम्यक रूप से पूरा करना। ठीक है, यानी कि समापन करना। इस आश्रम के दौरान होता क्या है बच्चों, बालक को कहाँ भेजा जाता है? इस आश्रम में बालक को, जैसे मैंने बताया, इस आश्रम के अंदर बालक को आपके किसके पास भेजा जाता था? गुरु के पास भेजकर दिया जाता था। और लगभग सारी विधाओं में उसको निपुण किया जाता था, उसको हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, उसे अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया जाता था, उसे बड़ों का आदर करना सिखाया जाता था, उसे हर प्रकार से उसको परिपूर्ण किया जाता था, ताकि वो इस समाज के अंदर उचित तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके अलग अलग विधाओं में क्या होता है, उसको निपुण किया जाता था। ठीक है, और विद्या समाप्त होने के बाद क्या होता था बच्चों, वह अपने गुरु से क्या करता था? आज्ञा लेता था, यानी गुरु से उसका समापन किया जाता। गुरु को क्या दी जाती थी? दक्षिणा दी जाती थी। और उसके बाद वो जीवन के जो शिक्षा दीक्षा जो भी थी वो उसकी समाप्त हो जाती थी इस आश्रम में। और फिर उसके बाद वो अपने जीवन के किस आश्रम में प्रवेश करेगा बच्चों? आपके दूसरे आश्रम में प्रवेश करेगा। यानी कि संस्कार जो शुरू होता था वो आपका उपनयन संस्कार से शुरू होता था, और अंत जो इसका होता था वो आपके समापवर्तन संस्कार से होता था। ठीक है, और इस चीज का जो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज ये है कि बच्चों इसका जो पालन करना जो था वो 3 यानी कि 3 वर्णों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। 3 वर्णों के लिए सबसे उपयोगी था, यानी कि इंपॉर्टेंट किसके लिए था? ये आपका ब्रह्मचर्य का पालन करना, आपका जो ब्रह्मचर्य का पालन करना या 12 आश्रम का पालन करना 3 वर्णों के लिए उपयोगी था। एक तो आपका ब्राह्मण, जो भी ब्राह्मण कुल में होगा या जो भी ब्राह्मण होगा उसके लिए ये जीवन ये करना बहुत ही कंपलसरी होगा, वो अनिवार्य होगा। ठीक है, क्षत्रिय भी इसका पालन कर सकता है, और आपका वैश्य भी। इन तीनों के लिए क्या था बच्चों, ये चीज आपके इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ये इसको इनको इन तीनों वर्णों को इसका क्या करना होता था बच्चों? आपके पालन करना होता था। लेकिन ये शूद्र जो वर्ण था शूद्रों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, यानी कि इस आश्रम को केवल 3 ही, यानी जिन्हें द्विज कहा जाता था, इन 3 वर्णों को क्या कहा जाता था बच्चों? आपके द्विज। इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और इस शूद्रों के लिए केवल एक ही आश्रम होता था इस जीवन के अंदर, वो था गृहस्थ आश्रम। उसे केवल घर चलाना, अपनी उम्र के आधार पर शादी, जब भी उसकी शादी हो, शादी करनी है, अपना जीवन यापन करना। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो आश्रम आता है बच्चों आपका गृहस्थ आश्रम। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं अपन बच्चों गृहस्थ आश्रम की। अगला जो बच्चों आपका आश्रम है वो आपका गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जो इसकी जो आयु सीमा होती थी वो बच्चों आपके 25 से 50 वर्ष होती थी। और इसमें व्यक्ति क्या करता था? मनुष्य को शादी करना, जीवन यापन करना, अपना परिवार बसाना, ये सारी जिम्मेदारियां जो क्या दी जाती थी। ठीक है, इसी संसार के अंदर जो रीढ़ की हड्डी जो कहा जाता था, इसी आश्रम को माना गया, क्योंकि इस आश्रम के दौरान व्यक्ति क्या करता है? संतानोत्पत्ति करता है, उसकी शादी होती है, वह क्या इसका संसार चलायमान होता है। ठीक है, गृहस्थ आश्रम। ठीक है, गृहस्थ आश्रम में होता क्या है बच्चों? ये सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है। ठीक है, इससे क्या किया जाता था? संसार चलायमान होता है। इसमें क्या करेगा मनुष्य? संतानोत्पत्ति। इसलिए इस आश्रम को क्या कहा जाता है? संसार की रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों इसी जीवन में व्यक्ति, इसी आश्रम में मनुष्य जो है वो संतान उत्पत्ति करेगा, और संतान उत्पत्ति करेगा तभी तो इस संसार चलेगा। ठीक है, अगला जो आश्रम आता है वो बच्चों आपका आता है वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है,
अगला जो आपका आश्रम आता है बच्चों आपका वानप्रस्थ आश्रम। इसमें होता क्या है बच्चों, ये आपका चलता है 51 से 75 वर्ष। इसमें क्या करता है व्यक्ति मनुष्य संसार और संतानोत्पत्ति कर लेता है और इस अपना जीवन यापन कर लेता है। और इसे वानप्रस्थ इसलिए कहते हैं कि इसमें क्या करता है व्यक्ति अपना जो संतानोत्पत्ति करने के बाद व्यक्ति कैसे चले जाएगा, वन की ओर गमन। यानी कि ये जो आपका जो उम्र जो बताई गई है वो आपके जप और तप की बताई गई है। इनकी व्यक्ति के लिए जो सबसे जो संघर्ष में जो जीवन रहने वाला है वो बच्चों आपका ये रहता है, यानी 25 से 30 वर्ष 50 वर्ष का जो आपका जो गृहस्थ आश्रम है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जब बच्चा व्यक्ति बालक 51 वर्ष का हो जाता है तो वो वन की ओर चला जाता है और वन गमन करने के बाद वो वहां पे कई प्रकार के ग्रंथ लिखता है। और उस समय जो ग्रंथ लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आपके आरण्यक कहा जाता है। इस दौरान व्यक्ति को सांसारिक मोह माया त्याग देता है, इस संसार से विरक्त हो जाता है, ना उसे इस संसार से मतलब होता है। वो आपका वन में चला जाता है और बहुत अच्छे तरह से क्या करता है, तपस्या करता है और एक तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, यानी कि उसे इस जीवन में मोह माया की कोई आवश्यकता नहीं होती, ना उसे किसी पैसों की आवश्यकता होती, ना उसे और किसी आवश्यकता होती है। बस वो इस जीवन में बस आराम से जाता है, वन की ओर गमन करता है और कई जो वहां वनों में बैठकर अलग अलग प्रकार के ग्रंथ लिखता है। और उन ग्रंथों को क्या कहा जाता है बच्चों, आपके आरण्यक कहा जाता है। ठीक है, वन की ओर गमन करेगा और जो वन में लिखे गए ग्रंथ हैं आरण्यक, वन में जो भी ग्रंथ लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता था बच्चों, आपके आरण्यक कहा जाता है। और इस समय व्यक्ति इस संसार को त्याग देता है, इस संसार की मोह माया से बहुत दूर चला जाता है। उसे इस संसार से कोई मोह माया नहीं रहता है, कोई इसे किसी परिवार से मतलब, कोई किसी अन्य चीजों से उसको मतलब होता है, उसे अपने जीवन यापन करने से मतलब होता है। और वो वन की ओर जाकर अलग अलग प्रकार से अपना जीवन यापन करता है और क्या हो जाता है, इसमें मोह माया से विरक्त, ना उसे किसी चीज का मोह होता है, ना उसे किसी चीज की किसी माया की जरूरत होती है। और वो इस संसार को पूर्ण रूप से त्याग देता है, उसे इस संसारिक जीवन से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे, जो अपन बात करते हैं वो आप क्या करते हैं, अंतिम जो आश्रम बताया गया है वो आपका है संन्यास आश्रम। चौथा जो आपका बताया गया है बच्चों आपका संन्यास आश्रम, जो कि आपके 76 से 100 वर्ष। इस समय बच्चों व्यक्ति मनुष्य इस जीवन के अंदर सारी मोह माया तो त्याग देता है, उसे वास्तविकता इस जीवन से कोई मतलब नहीं होता, इस संसार से कोई मतलब होता नहीं होता। वो इस संसार के इस माया जाल को त्याग देता है और अपना जीवन यापन करता है और बहुत ही आनंद के साथ अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है बच्चा, सन्यासी जीवन जीता है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपके जो वर्ण व्यवस्था है वो आपके 4 प्रकार से विभाजित की गई है वैदिक काल में। और आपके इसी सूक्त के अंदर आपके जो इस जीवन में व्यक्ति के लिए 4 जो पुरुषार्थ बताए गए हैं वो 4 पुरुषार्थ कौन कौन से उनके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने बच्चों बताया आपके जो 4 पुरुषार्थ बताए, कितने पुरुषार्थ बताए, 4 पुरुषार्थ। इस जीवन में इस संसार में व्यक्ति को रहने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता, व्यक्ति क्या क्या है जो उस व्यक्ति को इस संसार में करना है। पहला तो उसको क्या करना है, धर्म का पालन। धर्म सबसे पहला तो उसके पास धर्म का पालन करना चाहिए एक व्यक्ति को। दूसरा आपका है अर्थ, यानी कि धन कमाना चाहिए जी भर के जितना वो कमा सकता है। और उसके बाद आता है आपके काम प्रवृत्ति, काम का सहारा लेना चाहिए। और उसके बाद जो आपका होता है वो आपका मोक्ष हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि एक मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन 3 पुरुषार्थों से गुजरना पड़ता है, तब जाके उसको मोक्ष प्राप्त करना होता है। और मोक्ष क्या होता है बच्चों, इस संसार के जीवन मरण के इस चक्कर से क्या पाता है, वो छुटकारा पाता है। तभी तो कहते हैं कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में मत गोल रे, अब के मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं है। ठीक है,
कहते हैं मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में मत घोल रे, अब के मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ठीक है, ये हो गई आपके बात आपके वर्ण व्यवस्था की और इस संसार के अंदर आश्रमों की बात हो गई। वर्ण व्यवस्था में अपन ने बात की बच्चों, वो देखा अपन ने 4 वर्ण बताए गए हैं। पहला जो आपका वर्ण है उसके अंदर पहला जो आपका था ब्राह्मण था, जिसकी उत्पत्ति मुख से मानी जाती है और इसका कार्य जो है यज्ञ हवन और कर्मकांड करना। दूसरा जो आपका आता है बच्चों क्षत्रिय वर्ण आता है, और क्षत्रिय का काम क्या है, क्षत्रिय क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, और इनकी उत्पत्ति जो होती है वो बच्चों आपकी किससे होती है, आपके भुजाओं से मानी जाती है। और आपका तीसरा जो है वो आपका वैश्य है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है बच्चों, आपके जंघाओं से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जो कि इसके बाद क्या करता है, वो व्यापार व वाणिज्य इत्यादि करता है। उसके बाद जो इनका जो चौथा जो वर्ण था वो आपका क्षुद्र है, जो कहाँ से उत्पत्ति होती है, पैरों से, और इनका कार्य क्या है, दास के रूप में कार्य करना। उसके बाद अपन ने बात की बच्चों 4 आश्रमों की। आश्रम व्यवस्था में बात की अपन ने 4 आश्रम। मनुष्य के जीवन को 100 भागों में 100 वर्षों में डिवाइड किया गया है, और उन 100 वर्षों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे पहला जो है आपका ब्रह्मचर्य या बालाश्रम होता है, उसमें व्यक्ति का उपनयन संस्कार से वो प्रारंभ करता है, और शिक्षा दीक्षा जो भी उसको प्राप्त करनी होती है वो संपूर्ण शिक्षा दीक्षा वो प्राप्त करता है। गुरु के समीप बैठकर वो शिक्षा ग्रहण करता है, हर प्रकार की उस शिक्षा में यानी हर प्रकार के कार्य में वो निपुण हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं अपन अगला जो आश्रम है वो आपका गृहस्थ आश्रम। इस आश्रम के अंदर जो आयु है वो आपके 26 से 50 वर्ष होती है, और इसके अंदर व्यक्ति क्या करता है, इसके अंदर व्यक्ति क्या करता है, अपना गृहस्थ जीवन जीता है। और उसके बाद बात की थी अपन ने तीसरे जो वर्ण है या तीसरा जो आश्रम है वो आपका वानप्रस्थ आश्रम है, और वानप्रस्थ आश्रम का जो उम्र बताई गई है, आयु बताई गई वो आपके 51 से 75 वर्ष थी। और इसके अंदर क्या होता है, इसमें व्यक्ति क्या करता है, वन की ओर चला जाता है और वहां बैठकर आध्यात्म की ओर झुक जाता है, और कई प्रकार के ग्रंथों की रचना करता है, जिन्हें अपन आरण्यक कहते हैं। अंतिम जो आश्रम था वो बच्चों आपके संन्यास आश्रम है, और संन्यास आश्रम की जो आयु बताई गई वो आपके 76 से 100 वर्ष बताई गई है। इस समय मनुष्य क्या करता है बच्चों, आपके सन्यासी जीवन व्यतीत करता है। और इसके बाद बात की थी अपन ने 4 पुरुषार्थों की। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से बताए गए थे। पहला जो आपका था पुरुषार्थ वो आपका था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, व्यक्ति को इस संसार में धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये तीनों कलाओं से गुजरना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बात करने वाले हैं। आगे जो बात करेंगे अपन उससे पहले आपके लिए एक लाइन है, जो बच्चे घरों से दूर कमरों में रहकर तैयारियां कर रहे हैं, किराए के कमरों में रहकर तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए एक लाइन है कि किताबों में डूबे हैं, किस्मत कटघरे में है। किताबों में डूबे हैं, किस्मत कटघरे में है। कुछ ख्वाब चांद पर हैं, कुछ ख्वाब चांद पर हैं, और कुछ खंडहरों में है, कुछ खंडहरों में है। ये भी कभी अपना घर बनाएंगे जो बच्चे आज किराए के घरों में हैं। कि किताबों में डूबे हैं, किस्मत कटघरे में है, कुछ ख्वाब चांद पर हैं, कुछ खंडहरों में है। ये भी कभी अपना घर बनाएंगे जो बच्चे आज किसके किराए के घर में है। ठीक है, इसी के साथ आगे अपन बात करते हैं। ये लाइन जो स्पेशली है वो उन बच्चों के लिए है जो बाहर अपने परिवार से दूर रहकर कमरों में रहकर क्या करते हैं, तैयारियां करते हैं। ठीक है, वो तैयारियां करते हैं, उन्हीं के लिए थी ये लाइन विशेष रूप से, कि वो क्या करते हैं कि अपनी जो किस्मत है अपनी जो किस्मत है उसको इसकी कटघरे में बैठे वो इस जीवन को जीने के लिए, इस संसार में सफलता पाने के लिए अपने परिवार को त्याग कर कहीं कहीं अन्यत्र रहकर अपने बहुत बड़े ख्वाब, कईयों के ख्वाब चांद पर जाने के हैं, यानी कि कईयों के कई बड़े बड़े ख्वाब हैं जो चांद पर जाने के। कई व्यक्ति खंडरों के बारे में तैयारी करता है कि कुछ जो अपना ये जो अलग अलग जिनके मतलब ये रहने के लिए उनके पास ना तो कोई, किसी के पास तो बहुत अच्छा घर है, किसी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहाँ क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और ये भी कभी अपना घर बनाएंगे। यानी कि ये जो अभी तैयारी कर रही हैं, अभी जो ये किराए के मकानों में तैयारी करें, वो भी एक दिन ऐसा आएगा, इनका स्वयं का मकान होगा, स्वयं का घर होगा, जो आज किसी के घर में किसी के यहाँ किराए में रह रहे हैं। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। फिर कल फिर नई क्लास से नए टॉपिक के साथ अपन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम।